आज यहाँ हमारे सब लोग के इकट्ठा होने का जो मकसद है, पत्रकारों के मन की बात को लेकर, पत्रकारों के मन की बात को लेकर के जो आज ये मुद्दा है, जो अभियान है, जो ये कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग है, इसका मकसद ये आता है कि पत्रकारों के मन की आखिर वो बात क्या है जो पत्रकार कहना तो चाहता है मगर कह नहीं पाता। पत्रकार बनना कोई जुर्म नहीं है, ये मैं बोलता हूं। पत्रकार बनना जुर्म नहीं है, जुर्म ये है पत्रकार के दिल की आवाज को दबाना। मेरी बातों से तो आप लोग इतना अंदाजा लगा ही सकते होंगे, पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कोई भी महीना हो, अपने हर एक काम को छोड़ करके हमारे और आपके दिल की आवाज को उठाता। आखिर क्यों? आखिर क्यों, मैं पूछता हूं आपसे। वो इसलिए उठाता है ताकि आपके क्षेत्र के, आपके समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पर उत्पीड़न है, उसको खत्म किया जा सके। हमारी आवाज को, आपकी आवाज को बुलंद करके सरकार तक पहुंचाना, उसके हर एक बातों का हल करना, ये काम होता है पत्रकार का। और आज का जो मिशन है पत्रकारों के दिल की बात, जिसको लेकर के हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जी हैं, जिनका नाम राकेश जी है, आर.के. वर्मा जी हैं, हमारे बचपन के हैं, हम तो राकेश ही बोलते हैं, बड़े भाई का नाम आर.के. वर्मा है। और हमारे अंकल जी हैं, चाचा जी, हाँ, प्रहलाद साहू जी हैं हमारे साथ। इन्होंने बचपन से लेकर आज तक, वैसे हम भी इनके सामने बच्चे के रूप में है, लेकिन बचपन से लेकर के आज तक इन्होंने जितना भी काम किया है, पूरा समाज का काम किया। नन्हे मुन्ने बच्चों की उंगली पकड़ कर उठाने वाले को गार्जियन कहा जाता है। वो गार्जियन जो पढ़ा लिखा कर हमें आपको एक अच्छा ऑफिसर बनाता है, और वो ऑफिसर जो आपके दिल की बात को सरकार तक पहुंचा के आपको आजाद करता है। तो आज की जो मिशन में पत्रकारों के मन की जो बात चल रही है, जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग कार्यक्रम चल रहा है, बात यहां आती है पत्रकारों का जो जज्बा है, पत्रकारों का जो जज्बा है, कहीं ना कहीं जो शासन के आला अधिकारी हैं, जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, जो अपने मकसद के लिए पत्रकारों के दिल की आवाज को दबाना चाहते हैं। आखिर क्यों? पत्रकार आपका गुलाम नहीं है, इसीलिए पत्रकार आपका गुलाम नहीं है, पत्रकार जनता का गुलाम है, पत्रकार खुद का गुलाम है। क्यों? पत्रकार आपके दिल की आवाज उठाता है, पत्रकार आपको न्याय दिलाता है। कितनी घटनाओं का नाम लूं मैं आपसे, टेलीविजन, पेपर, जितने भी हमारे अलग अलग सेवाएं चलती हैं, डिजिटल की दुनिया में शायद आप लोग देखते होंगे। आखिर क्यों? समाज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस बात को लेकर के पत्रकार जो आवाज उठाता है, उसकी हर एक छोटी से बड़ी खबर आप अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन में देखते होंगे। आप कहीं ना कहीं तो गलती है ही है, कहीं ना कहीं तो गलती जरूर है। पत्रकार को मारना, उसके बाद पत्रकार को मिठाई खिलाना। कहना चाहता था, वो पत्रकार जो अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर अकेला युवक क्षेत्र में आता है आपके आवाज को उठाने के लिए, उसे मारा जाता है। मैं शासन प्रशासन से एक सवाल पूछता हूं कि जब पत्रकार लगातार कंटिन्यू आपके क्षेत्र में काम करता है, तो क्या आप उसे पहचानते नहीं है? हाँ या ना, मैं आपसे पूछता हूं। जब आप पत्रकार को पहचानते हैं तो आपने जान की गलती क्यों की? चलो खैर, गलती भी हो गई, ऐसा नहीं है कि हमारा जो टीम है वो छोटा मोटा है। टीम छोटा नहीं होता, पत्रकार कोई भी हो छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं बोलता हूं आपसे, पत्रकार बनने का कोई रंग और ढंग नहीं देखा जाता, मालिक बनने का सबको सपना होता है, चैनल में काम करने का, पत्रकार बनने का सबको अथॉरिटी है। मैं बोलता हूं
लेकिन एक चीज और, वो पत्रकार जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी माइक को लेकर के गिड़गिड़ाता रहा, उसके माइक को तोड़ दिया गया। उसके माइक को तोड़ने के बाद कैमरा छीन लिया गया। और जब बात वहां के आला अधिकारियों को मिलती है, बात को नुस्खा दिया जाता है, हमने पहचाना नहीं साहब, देर हो गई। जिस व्यक्ति से आपकी रोज बात होती हो, जिस व्यक्ति से आपकी रोज मुलाकात होती हो, व्यक्ति आपके क्षेत्र का है, उसका डॉक्यूमेंट आपके सूचना विभाग में जमा है, जानते नहीं आप? बेवकूफी की हद होती है, मैं बोलता हूं आपसे। और फिर बात यही खत्म नहीं होती। पत्रकार के पावर को देखने के बाद आला अधिकारी पूरी तैयारी करते हैं, इतना खुशबू वाला मिठाई मंगाते हैं, हद हो गई। मुझे हंसी आ रही, मैं हंसी को रोक के बात कर रहा हूं। खुशबू वाली मिठाई बनाई जाती है कि पत्रकार को खिला दीजिए और थोड़ा आपसी तालमेल कर लीजिए, क्योंकि इसका तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है। पत्रकार का कभी ट्रांसफर नहीं होता, अधिकारियों का ट्रांसफर होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, रहेंगे तो भारत के अंदर ही ना। आपके भारत के हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक जिले में तो हमारा पत्रकार है। कितने पत्रकारों पे उंगली उठाएंगे आप, बताइए? कहीं ना कहीं जाएंगे तो रहेंगे तो भारत में ही आप ना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं है, इस बात को हटा दीजिए। पत्रकारों का सम्मान करने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कोई हर्जाना, कोई जुर्माना, कोई अत्याचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। कितने सबूत चाहिए आपको? मैं दिखाऊं? सबूत चाहिए आपको? जितने मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर है, जितने भी और भी अन्य नंबर है, मैं सारे नंबर्स की डिटेल आपको दिखाना चाहता हूं। कितने नंबर आपको चाहिए? जब सरकार ने खुद बोला हुआ है कि पत्रकार जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई सरकारी संविदा नहीं होती, पत्रकार के दिल का एक जज्बा होता है, वो जज्बा होता है समाज के बुराइयों को दूर करना। और आज पत्रकार जब समाज की बुराइयों को दूर करता है तो आला अधिकारी उसके पैर को पकड़ के खींचने का काम करता है। इसकी पीछे का जो राज आता है, राज भी सुनिए आप। राज का मतलब ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस पत्रकार के या आपके बारे में पत्रकार जानता है। ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपके बारे में कोई कुछ जानेगा तो आप जरूर उसे अपने लाइन से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो ये पत्रकार मेरी पोल खोल और आप तरह तरह के दबाव, प्रेशर, ऐसा वैसा करने की कोशिश करें। मैं तमाम पत्रकार साथियों से ये कहना चाहता हूं, जहां तक कि मेरी आवाज, जहां तक कि मैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हमारे जितने भी हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, पत्रकारिता करने का अधिकार सबको होता है। चैनल छोटा हो या बड़ा हो, अधिकार सबको बराबर का होता है। क्यों? मकसद है सत्य दिखाने की, जीत सत्य की होती है। हमारा उद्देश्य है सत्य दिखाने की। और अब मैं बोलता हूं, पूरे भारत के सभी पत्रकारों को मैं बिना निवेदन के साथ बोलना चाहता हूं कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से अपना काम करिए। भ्रष्टाचार को हटाना, हर प्रकार के पीड़ित व्यक्ति की मदद करना, हर व्यक्ति का सहायता करना, ये आपका कर्तव्य था। आप अपनी कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को निभाइए। शासन प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, वो हम उठाते रहे। और अब देखना है कि जब अधिकारी की बुराई नहीं करता है तो पत्रकार से लड़ाई बिल्कुल ना करें। सब लोग मिलकर चलिए। लाठी, एक डंडे की जो लाठी होती है ना, वो लाठी जो है कभी कभी बोझ बन जाती है। तो जब लाठी बोझ बन जाती है तो व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ता है। प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के बताए हुए जितने भी हमारे शासनादेश जारी किए गए हैं पत्रकारों को परेशान न करने के लिए, तमाम रुपए के जुर्माना है, तमाम जेल का भी तरीका बताया गया है। अभी कोर्ट ने भी कुछ दिन के पहले जो शासनादेश जारी किया था कि पत्रकारों के साथ ऐसा भी कुछ होगा तो उसका
जिम्मेदार अगला व्यक्ति स्वयं होगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये रिकॉर्ड बोलता है। ये वो रिकॉर्ड बोलता है जो हमारे कोर्ट ने, हमारी सरकार ने कहा। पत्रकार ने ये तो नहीं कहा कि हमारी तनख्वाह 2 लाख कर दो साहब। अगर आप पत्रकार को इतना ही प्यार करते हैं तो पत्रकार की आवाज को सुनिए। मैं बोलता हूं आपसे, पत्रकार की तनख्वाह बनाइए, आप नहीं बना सकते। तो जब आप ये कर नहीं सकते तो पत्रकारों को मारने का अधिकार किसने दिया आपको, ये मैं पूछता हूं। पत्रकार अगर आपके मां, बहन, भाई, समाज, गांव की इज्जत को उठाता है, आपकी आवाज को बुलंद करता है, तो पत्रकारों को अटैक करने का अधिकार किसने दिया। और आज मैं कुमार विनोद आप सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, अच्छे से सीना तान के काम करिए। हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ और हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसा कि कुमार विनोद साहब ने अभी बहुत ही सुंदर स्पीच दी है, और मैं आप सभी दर्शकों को सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़पेपर प्रकाशक आर.के. वर्मा आप सभी दर्शकों को एवं कुमार विनोद साहब को, प्रहलाद साहू जी हैं, मैं हमारे बीच चुरकौ जी हैं, तमाम पत्रकार साथी हैं, मैं सभी को हृदय से नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। जैसा कि कुमार विनोद साहब ने पत्रकारों के संबंध में जो आज ये वार्ता चल रही है, ये न्यू मीडिया हाउस उत्तर प्रदेश की जनपद पहल के विकासखंड नवाबगंज के कस्बा नवाबगंज पर यह बैठक रखी गई है। और आज यहीं से हम सभी पत्रकार साथियों से, अधिकारियों से, अपने दर्शकों से हम रूबरू हो रहे हैं। कुमार विनोद साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि पहले पिटाई और उसके बाद मिठाई। पॉइंट पर गौर कीजिएगा दोस्तों, पहले पिटाई और फिर मिठाई। पॉइंट अपने जगह पे क्या दर्शा रहा है, ये विचार करने का प्रश्न है और ये विचारणीय प्रश्न है। सोचिएगा गंभीरता से इस पे। जिस व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया हो, उसे मिठाई से संतुष्ट किया जाता है। बाद में अधिकारी कह देते हैं बड़े सुनहरे शब्दों में कि हमारा अधिकारी पहचान नहीं है। आप सभी पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, कवरेज करते हैं फील्ड में। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं, आए दिन समस्याएं आती हैं, और बाद में जब हमारे अंदर एकता बनती है, हमारे पत्रकार समाज से आवाज उठती है, तो उसे दबाने के लिए ये कहते हैं हमारे अधिकारी से गलती हो गई, वो समझ नहीं पाया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कैसे समझ में नहीं आया, मुझे जवाब दीजिए महोदय। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। आपको गले में आई कार्ड नहीं दिखा, आपको माइक आईडी नहीं दिखी, पत्रकार ने परिचय दिया वो नहीं दिखा, प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर के माध्यम से सूचित किया गया वो नहीं दिखा, तो फिर आपको दिखा क्या? और रही बात पत्रकारों की कमियां, तो पत्रकारों की कमियां आप क्या निकालेंगे? अगर हम आपकी कमियां निकालना शुरू कर दिए महोदय, तो आपकी परेशानियां उलझन में बदल जाएंगी। याद रखिएगा, पत्रकारों के साथ आप सभी उच्च अधिकारियों से मेरी विनम्रता पूर्वक अपील है कि पत्रकारों के साथ आप सहनशीलता, शालीनता से पेश आए। हम निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए धूप में भटकते हैं, और थोड़ी सी कहीं अगर चूक हो जाए तो आप लोग उसको चीर करके इतना लंबा कर देते हैं, जिसको इकट्ठा करने में इतना वक्त लग जाता है कि खुद परेशान हो जाए। कमियां देखना है तो अपने विभाग में देखिए, अपने विभाग की कमियों को सुधारिए। हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्यों जाएंगे वहां? हमें कमियां निकालने से पहले अपने विभाग के कार्य के अंदर झांक कर देखिए कि कितनी कमियां हैं, आपके समझ में आ जाएगा। और अब एक चीज और मुझे बात याद आ रही है। बचपन में जब हम बड़े होने की तादाद में आए, तो हमारे गुरु जी ने एक बात कहा था, बेटा हिम्मत से काम लेना,
और इस चीज का आपको वचन देना पड़ेगा कि आप अपनी बची हुई जिंदगी समाज की सेवा में, जनता की भलाई में और सभी को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए उपयोग करेंगे। मैं अपने गुरु के उन सभी आचार को, विचार को अपने दिल जज्बात में रखते हुए आज उसी रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। चैनल छोटा हो या बड़ा हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, सब मेरे भाई हैं। पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब मेरे भाई हैं। बात यहां आती है, पत्रकार बनने के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता। सर्टिफिकेट ये होता है उसके दिल में जज्बात कितने हैं, उसका जो पैराग्राफ है वो क्या है। मालिक बनने का कोई डिग्री नहीं होता है, मालिक को भी बन सकता है। मालिक बनने का सहनशीलता होता है। और अब बात करेंगे खबर की। हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, जितने हमारे पत्रकार हैं खास तौर पे उनसे भी निवेदन है, आप अपने क्षेत्र में जाएं, जनता की फरियाद को सुने, उसको हम तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाना उस बात को हमारा काम, आपको न्याय दिलाना हमारा काम। पूरे भारत में 4 से 5 संगठन जो कि पत्रकारों के हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमने चला रखे हैं। आपकी आवाज संगठन के द्वारा दर्ज की जाएगी, उठाई जाएगी, आपको बुलंद किया जाएगा। हमारे साथ जो हमारे संपादक जी हैं, इधर भी हमारे साथ बैठे हैं, कई और भी हमारे पत्रकार हैं, कम से कम हजारों पत्रकार को मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद भी आज 1000 पत्रकार मेरे साथ, मेरे पास बैठे हुए हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। और वो पत्रकार जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे बात को अपने घर में बैठ के सुनिए, विचार करिए कि हाँ कुमार जी ने हमारे हित में क्या क्या बोला। खबर चलाने की बात करें तो खबर उसे नहीं कहते हैं। जाते जाते मैं आपको छोटा सा एक बात और बताऊं, खबर का मतलब ये नहीं होता कि किसी पुलिस वाले ने 2 गड्डी मास्क बंटवा दिया, किसी ने सैनिटाइजर बंटवा दिया, कहीं चोर भागा जा रहा था, हमारे साहब जी ने पकड़ के उसे अंदर, वो खबर नहीं होती। खबर वो होती है समाज में आज किसी माता पिता, किसी माँ बहन भाई के साथ अत्याचार हुआ हो, कोई चोर, ऐसा चोर जो देश का द्रोही हो, आतंकवादी हो, वो पुलिस पकड़ के ले जा रही थी और पुलिस का हाथ छुड़ा के भाग गई, उसे खबर है। खबर वो नहीं होता गांव में भाई भाई में विवाद हो गया, साहब जी मेरी खबर चला देना, उस खबर को खबर नहीं कहा जाता। भाई भाई में वो प्यार होता है जो कभी टूटता नहीं है, उसे खबर नहीं कहा जाता, उसे ये कहा जाता है आप समाज के एक अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, हमने आपको वहां का अधिकारी बनाया है, आप वहां पर जाइए, उनसे बोलिए, उन्हें समझाइए, उन्हें पहले की तरह उस परिवार में जोड़िए, ना कि तोड़िए। खबर उसे कहते हैं जो समाज, देश, हर संस्था के प्रति आपके मान सम्मान को ऊंचा करे, देश की जज्बात को ऊंचा करे, उसे खबर कहते हैं। आप उसे प्रकाशित करें। 24 घंटे हमारा स्टूडियो, जो कि कई जगहों से हमारी खबरें प्रकाशित होती हैं, आपकी सेवा में लगातार चल रहा है। खबर में असर होना चाहिए। किसी पुलिस वाले की लगातार बेवजह की खबरें चलाने को खबर नहीं कहा जाता है, ये तो उसकी ड्यूटी है। मगर आपकी क्या ड्यूटी है, जरा ये सोचिए। आपकी ड्यूटी है सत्य को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना, ये आपकी ड्यूटी है। बेवजह की खबरें चलाना आपकी ड्यूटी नहीं है, वो तो उसकी ड्यूटी है जिसे वहां नियुक्त किया गया है। और अब
जाते जाते एक चीज और याद आई है, बड़ा अच्छा लगा। और आज का जो ये हमारा मिशन था पत्रकारों के मन की बात को लेकर के, आपके क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, आपको जो उत्पीड़न किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, उस बात को विषय को लेकर के मैं देश भारत सरकार से और यहाँ के जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हमारे जनपद के हैं, विभागीय अधिकारी हैं, मैं सभी से एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आप पत्रकार की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं तो आप पत्रकार पे अटैच भी नहीं कर सकते हैं। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया, ये मैं बोलता हूं। पत्रकार को अटैच आप जब कर सकते हैं जब पत्रकार कोई गलत काम करता है। पत्रकार गलत काम कर नहीं सकता, क्योंकि पत्रकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ये आपने देखना है कि अगर पत्रकार ने कुछ ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। तो आप यहां पर बैठी जनता जनार्दन को और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन सभी को मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अच्छा काम करें, समाज के हित में काम करें। पत्रकार भाई भी अपने स्वच्छ छवि को बना करके देश के हित में काम करें। आपकी आवाज को बुलंद करने का जो हमारा संकल्प है वो लगातार जारी है, लगातार जारी रहेगा। और मेरे सामने पत्रकारों के बारे में, अधिकारियों के बारे में अपनी मन की बात रखी, और ये अपनी मन की बात नहीं, हमारे पत्रकार समाज की मन की बात है, जो हम आज अपने इस स्टूडियो से प्रकाशित कर रहे हैं। जो सभी दर्शक हमारे, सभी पत्रकार साथी एवं सम्मानित अधिकारीगण इसको देख सकें। आज के इस खास कार्यक्रम में कुमार विनोद साहब की तरफ से इस उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज, कस्बा नवाबगंज से न्यू मीडिया हाउस से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। किसी भी असहाय, गरीब, किसी भी प्रकार का किसी भी परिस्थिति में आपको कोई परेशानी होती है, आपको कहीं से दबाया जा रहा है या कहीं से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर नोट करें और सीधा कॉल करें। यही नहीं, आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, पंजाब सभी राज्यों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर नियुक्त किया गया है। हमारे कार्यकर्ता सभी राज्यों के जनपदों में अपना वर्क कर रहे हैं। आप सीधा हेल्पलाइन नंबर पे सूचना दें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या सॉल्व कर सकें। हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें आप सभी दर्शक। नाम क्या है, जबकि पहले से आई कार्ड लगा हुआ है, तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ लोगों को। लेकिन चलिए ठीक है, आपने बता दिया है तो परसों आ जाना। जैसे पता ये चल रहा हो कि हम उनसे कोई खुद ही मदद मांगने जा रहे हैं। रही बात पत्रकार के पिटने की, कुछ बातें हैं जो हम लोगों में भी बुराइयां हैं। बुराइयां ये हैं कि हम लोग अच्छे काम करते हुए एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, जबकि पत्रकार में ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये है, अगर हम कहीं कवरेज करने जाते हैं, दूसरा पत्रकार बंधु मुझे रोकने की जो कोशिश करता है, सहमत हम लोग में नहीं है, हम लोग खुद सहमत नहीं है, तो डंडा तो पड़ने पड़ना है। और इसका मजा अधिकारी लोग उठाते हैं। तभी तो पहले पिटाई फिर मिठाई। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपने बारी को समाप्त करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और जिन्होंने अपना अमूल्य जो है समय दिया, और उसके बाद हमारे जो पत्रकारों के मन की बात का जो मिशन था उसमें आपने अपना अमूल्य हिस्सा दिया, समय दिया। और एक चीज, समय काफी हो गया, काफी देर से हम आपके साथ, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपके दिल की बात को सुनकर के, आप लोगों के साथ रह करके। कोशिश जारी है, हर महीने के 10 तारीख को ये पत्रकारों के मन की बात का कार्यक्रम चलेगा। तारीख नोट कर लीजिएगा, हर महीने के 10 तारीख को कार्यक्रम पत्रकारों के मन की बात लगातार चलती रहेगी। पत्रकारों की आवाज सरकार तक पहुंचती रहेगी, और जनता के हित की बात, भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो अभियान हमारा है वो चलता रहेगा।
हमारा जो चैनल है, चैनल कोई भी हो, हमें किसी चैनल से कोई नफरत नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सब चैनल हमारा है, जितने पत्रकार हैं सब हमारे भाई हैं, सबको ऊपर उठाने का अधिकार हमारा। हमें कोई नफरत किसी से नहीं है, नफरत है तो उन अधिकारियों से है जो हमारे छोटे छोटे पत्रकार भाइयों को परेशान करते हैं। आपको कोई परेशानी है तो आप अपने अंदर की कमियां ढूंढिए ना, आप खुद की कमी निकालिए। पत्रकारों की